निकलो घर से बाहर, निकलो। तुमको इतना हिम्मत हो गया, इतना हिम्मत कि घर में घुस के अपने से तुम खाना निकाल करके खा रही थी ना? हाँ, भूख लगा हुआ है तो हम है, मेरी बीवी है, क्या हुआ? ये खुद से खाना निकाल कर खा रही थी। पूरा बर्तन सभी एकदम उठा गया होगा, छुआ गया होगा। ये बुढ़िया बुढ़ौरी बर्तन सबको भी उठा दिया है। देखिए ना, एक को बर्तन के ठीक से नहीं रखते। देखो ये पानी वाला भी मटका को फोड़ दिया। देख रहे हैं? अब इसको रखते हैं ठीक से, इसी में इसको पानी देंगे। हाँ, रखो यहाँ। तुमको सोचना चाहिए कि हम जंगल झाड़ साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, तो उस हाथ से कैसे हम भोजन को छुए? हाँ, हाथ धोए हुए थे। अच्छा, जब हम मना किए हैं ना, तुमको मना किए हैं ना, 100 दिन मना किए हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम वैष्णव आदमी हैं, तुम मेरा खाना को मत छूना। लेकिन तुमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि तुमको तो लात जूता खाने का आदत ही पड़ गया है ना। अरे इसको समझ में आएगा कैसे? जब से मेरे पिताजी इनको छोड़ के गया है, तब से इनका जो दिमाग है नन्नर भसा गया है, दिमाग काम करना बंद हो गया है। इसीलिए इसका दिमाग का मेमोरी को ना बढ़िया से इलाज करना पड़ेगा। कहीं डूब मर के धस जाएगी, सो नहीं होता है। जाहोर खा लो, जहर खा लो, पाइजन खा के मर जाओ, नहीं तो फांसी लगा लो। इतना गंजन होता है, दिन रात मार खाती हो। तुम्हारे जगह पर दूसरा इंसान रहता तो कब के मर गया रहता। मरेगी, मरने का मन कर रहा है तुमको? बोलो ना, मरेगी। जिंदगी बहुत भगवान के हाथ में। नहीं, देखो, भगवान का हाथ में बस इतना ही काम है कि वो धरती पर भेजता है सब, और उसके बाद खुद इंसान अपना कर्म और भविष्य सब लिखता है ना। जैसे तुम लिखी हो तो अपना भविष्य लिख लो। मना करने के बावजूद भी जाती हो खाना परोस के खाने के लिए, और उसके कारण आज तुम्हारा इलाज हो। ऐसे तो इसको तो लाठी मुंह में हुराट देंगे। सुनो ना बेबी, हमको थोड़ा टाइम हो रहा है ड्यूटी का, ठीक है? शाम को आ रहे हैं ना, तो बढ़िया जगह से गद्दा को धुलाई करेंगे, ठीक है? हमको तो लेट हो रहा है, सर को सा जाएगा। हम निकलते हैं। लास्ट बार समझा रहे हैं, आज के बाद कभी भी कोशिश मत करना तुम अपने हाथों से खाना परोस के खाने का, ठीक ना? समझ में आ गया ना? और जाओ दरवाजे पे जाकर के जितना वहाँ का कचरा उचरा है सबको साफ कर देना है ना, और दलान को लीप पोत करके सुंदर से बना देना। जाओ, तुम्हारा जगह वहीं पर है, जाओ। बाप रे बाप, ये तो जीना हराम करती है मुझे। पता नहीं इसका क्या करें नहीं करें, कोई ना कोई तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आता है मेरा पति, उसके बाद इसको हम समझा। जा रहे हैं थोड़ा टोला पर घूमने के लिए। सुनिए ना, क्या रोड है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम रो क्या रहे हैं? इसी तरह माथा उठा दर्द दे रहा है। परिवार का बात क्या बताए आपको? बताएंगे, कहीं बोल दीजिएगा तो वो भी मेरे लिए आफत हो जाए। अरे नहीं बोलेंगे, बोलिए ना, बोलिएगा तब ना माथा हल्लुक होगा। है तो ऐसे में तो गुम सर के रहिए जाइएगा, मरिए जाइएगा तब। आपको तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए, तो किसी तरह हम अपना समय काटे हैं। बेटा को पढ़ा लिखा के जॉब दिला, शादी भी कर दी। हमारी बहू तो मेरे साथ अत्याचार करती थी, अब उसके साथ साथ मेरा बेटा भी करता है। बेटा भी करता है? देखिए तो बहू जो करती है ऐसे करती है, बेटा भी करता है। हैं? बताइए तो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कीजिएगा? रोका नहीं, मेरे ऊपर हाथ छोड़ता है, दोनों मिलके बहुत मारता है हमको। देखिए, माता पिता को आदमी कितना गंगा कमला जाता है नहाने के लिए, लेकिन घर ही में माता पिता रहता है। मंगला बुआ को दिमागे नहीं है तो क्या करेगा? सो बताइए, पुलिस का नौकरी हो गया, लेकिन अभी तक उनका थोड़ा सा दिमाग नहीं है। किसी को नहीं बोलिए। अच्छा ठीक है, नहीं बोला। आज तक इतना बात बताए हैं, बोले हैं कभी? हैं? हम ऐसे ही काम करते हैं, जो यहाँ सुन लेंगे वहाँ बोलेंगे जाके। हैं? अच्छा से रहिएगा, समझे? देखिए तो कैसा बेटा को ऐसे ही होता है, बेटा को तो जला जाता है ना। सुनिए ना, सुनिए काहे भड़बड़ा रही है? मतलब उल्टा सीधा बोल रही है।
देखिए हम भनभना नहीं रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं। जो समाज का रीत देख रहे हैं आजकल का बेटा पुतो करता है, हम वो बोल रहे हैं। हुआ क्या ललिया नहीं है, उनका बेटा जो मंगला है कितना बेचारी पढ़ा लिखा के उसको घर वाला तो भाग गया, इतना बड़ा बेटा था उसी समय में है। तब बेचारी उनको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, इसके बाद देखिए जो पुलिस का जॉब उनको कैसे करके हो गया, दिलवा दिए। तब देखिए जो शादी भी करवा दिए, तब वो आए हैं तो उनको मारते पीटते हैं, माए को उल्टे मार रहे हैं पीट रहे हैं। कन्या अगर गलती करते तो समझाते जो काहे ऐसे करो। सुनिए तो आप कम से कम 2-4 जनानी पहले जाके समझाइए ना, उसके बाद जो है समाज को भी कहिए ये सब बात है। तो आपने जनानी मतलब 2-4-10 उनको समझाए पहले? अरे क्या समझाएंगे, अभी तो सुनबे किए हैं, तो सुने हैं समझाने के लिए जुग जमाना है समझाने वाला। हम ही जाएंगे, हम इनको बेइज्जती करके अंगना से भेज देगा। आजकल बेटी पुतों के कहने वाला है जुग, बताइए। सुनिए तो पहले डर ये करना है कि हमको बेइज्जती कर देगा, फिर भी तो समझाएंगे, आखिर समाज है, दूसरा भी गंदा होता है नहीं से। वही ना बोल रहा है, आज वो किया है कल दूसरा करेगा तीसरा करेगा, कितना गंदा समाज होगा बताइए आप ही। हाँ तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, आप लोग पहले जाइए 2-4-10 आदमी है, उसके बाद जो है समाज में आप कहिए ऐसा नहीं है कि ये मतलब नहीं। वैसे हम जानते हैं कि उल्टा सीधा वो समझती है, उसको कहिए पश्चिम जाने के लिए तो पूर्व जाएगी, पूर्व जाने के लिए पश्चिम, हमको जानकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ गए? जाए नहीं जाए कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ये तो लाली चाची है, क्या हुआ चाची? चाची कुछ नहीं, तो रो क्यों रही हो? क्या हुआ? नसीब पे रो रहे। कुछ कहा है क्या? मंगला का क्या हालचाल है? सबका बहुत अच्छा है। तो रो क्यों रही हो? चुपिए उठिए उठिए, बताइए कोई प्रॉब्लम हो गया है? बताइए ना। क्या बताए, सबको तो सब सास ससुर को तो बहुत ऐसा करती है, तो थोड़ा बहुत सह भी लेता है लोग। जिसका अपना औलाद ही अपना बेटा ही अपना न माने, उसके ऊपर क्या बीतेगा समझ सकते हो। अच्छा मतलब जब मंगला कुछ बोला है ना? बोलेगा क्या, बीबी के साथ मिलके हमको बहुत मार मारता है, बहुत ऐसा करता है। वही सोच रहे कहाँ जाए, मरे इधर से क्या बताइए करे। कितना कष्ट करके आप उसको पढ़ाए लिखाए, पुलिस बन गया। कौन नहीं जानता है। अच्छा टेंशन नहीं लीजिए, रोइए नहीं, हमको मिलेगा तो हम उसको समझा देंगे। नहीं बोलिएगा ये सब बात, नहीं तो और हमको ऐसा करेगा। हाँ ठीक है, चुप हो जाइए, ठीक है? हम थोड़ा जा रहे, काम है, हम उसे मिलेगा तो हम कुछ कहेंगे उसको।